आवश्यकता और आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के पक्ष। अभिप्रेरणा एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको इंग्लिश में अभिप्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। इसको हम प्रेरणा भी कह सकते हैं और अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं। अच्छा है ये चैप्टर, बाल मनोविज्ञान में अच्छा चैप्टर है ये अभिप्रेरणा का और बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको डिटेल से भी हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे पिछले एग्ज़ाम्स में अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से पूछे गए हैं उनको हमने पहले ले लिया है ताकि आप जो हैं इनको जब तक याद कर लें, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम्स में अभिप्रेरणा के टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इन्हीं टॉपिक से पूछे गए, पक्ष से पूछे गए हैं या तो पदानुक्रमित आवश्यकता सिद्धांत से पूछे गए हैं। तो ये दोनों चीज़ें आज की वीडियो में आप देखेंगे और बहुत ही छोटा सा वीडियो है 2-3 मिनट का, आप जो है इसमें ज़रूर देखें ये पक्ष क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो ये पक्ष दिए किसने हैं? मैस्लो ने दिए हैं। मैस्लो ने 3 पक्ष दिए हैं, ठीक है। जो अभिप्रेरणा के 3 पक्ष किसने बताए हैं? मैस्लो ने अभिप्रेरणा के 3 पक्ष बताए हैं। पहला है आवश्यकता, दूसरा है प्रलोद, इसको अंतर्नोद भी कहते हैं और चालक भी कहते हैं। तीसरा है उद्दीपक या प्रोत्साहन, ठीक है। तो इनको इंग्लिश में आवश्यकता को कहते हैं नीड, जिसका एन ले लिया। प्रणोद, अंतर्नोद इसको चालक भी कहते हैं जिसको ड्राइव कहते हैं, जिसका डी ले लिया। और उद्दीपक इसको प्रोत्साहन भी कहते हैं जिसको इंसेंटिव, इसका आई ले लिया। तो हो गया NDI, ठीक है। शॉर्ट में अगर हम इसको याद करना चाहें तो NDI, ठीक है। NDI यानी कि पक्ष हैं, ये 3 पक्ष हैं जो कि मैस्लो ने दिए हैं। बाद में इसमें चौथा पक्ष भी जोड़ा गया। किसने जोड़ा? डेसी महोदय ने जोड़ा। इसमें चौथा पक्ष कौन सा जोड़ा? संज्ञान। तो पहले तो ये NDI था यानी 3 पक्ष मैस्लो ने जोड़े, चौथा पक्ष बाद में किसने जोड़ा? डेसी ने जोड़ा। कौन सा जोड़ा? संज्ञान, जिसको कॉग्निशंस कहते हैं, जिसका हमने C ले लिया। तो अब क्या बनेगा? NDIC। और अब ये चारों मिलकर क्या बने? NDIC, ठीक है। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव और कॉग्निशन, यानी चारों ये बन गया। पहले 3 मैस्लो ने दिए थे और चौथा बाद में किसने जोड़ा? डेसी महोदय ने जोड़ा। अब ये चारों जो मिल गए, अब इन चारों के क्रम को क्या कहते हैं या इन चारों के चक्र को क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक चक्र कहते हैं, क्योंकि ये पिछले किसी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि मैस्लो ने या डेसी ने, मतलब इनका जो अभिप्रेरणा के पक्ष हैं, 4 पक्ष हैं, उनके चक्र को किस नाम से जाना जाता है? तो संज्ञानात्मक चक्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हो गए अभिप्रेरणा के पक्ष। बहुत ही सिंपल से हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स में अगर क्वेश्चन आ जाए और हमें पता ना हो तो बहुत टफ लगता है, ठीक है। तो 4 पक्ष हैं जिसमें 3 मैस्लो ने दिए हैं, बाद में 1 पक्ष संज्ञान किसने जोड़ा है? डेसी ने जोड़ा है। और अब कितने हो गए? 4 हो गए। संज्ञानात्मक चक्र कहते हैं इसे। और अब देखिए मैस्लो की आवश्यकता के सिद्धांत। मैस्लो ने आवश्यकता के 5 सिद्धांत बताए हैं जिसको पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं, और या इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं, आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत भी कह सकते हैं और पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। ये 5 थे और इसको हम 5 अवस्था मॉडल भी कह सकते हैं। अगर कहीं पर 5 अवस्था मॉडल लिखा है तो आप अवस्था से बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अवस्था पर आप कहीं और जा सकते हैं कि अवस्थाएं जो बाल विकास की अवस्थाएं, वो नहीं। 5 अवस्था मॉडल यही है जो 5 आवश्यकता मॉडल बताए हैं, यानी कि पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत। इसका किस आकार में है ये भी पूछा जाता है कि किस आकार में है ये, तो ये पिरामिड के आकार में है इस तरह से, और सबसे नीचे से स्टार्ट होता है पहला नंबर, यानी अगर हम ऊपर से स्टार्ट करते तो उल्टा पिरामिड बनता, इसलिए ये नीचे से स्टार्ट होते हैं। और बेसिक जो आवश्यकताएँ हैं, बुनियादी आवश्यकताएँ हैं, वो नीचे से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो आवश्यकता, इन्होंने 5 आवश्यकताएं बताई हैं। पहला है दैहिक आवश्यकता, जिसको जैविक या शारीरिक आवश्यकता भी कह सकते हैं। इसे बुनियादी आवश्यकता कहते हैं क्योंकि ये बुनियादी आवश्यकता है, यानी नीचे से सबसे पहले नंबर पर ये रखी जाएगी। कौन सी? दैहिक या जैविक, इसको शारीरिक आवश्यकता भी कह सकते हैं। दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरा स्नेह की आवश्यकता, इसको सामाजिक आवश्यकता में रखते हैं। चौथा आत्मसम्मान या सम्मान की आवश्यकता। और 5वां है हमारा आत्मसिद्धि, आत्मानुभूति की आवश्यकता, इसको आत्म विकास की आवश्यकता भी कह सकते हैं। आत्मसिद्धि, आत्मानुभूति और आत्म विकास की आवश्यकता 5वीं है। इसको अलग अलग नाम है इसके, चाहे तो आत्मसिद्धि कह दें, आत्मानुभूति कह दें, या आवश्यकता वो आत्मा विकास की या आत्म विकास की आवश्यकता भी कह सकते हैं इसको। तो ये 5वां हो गया। और ये सभी जो हैं ये 5 बिल्कुल सीरियल से हैं और इनको आपको क्रम भी इनका याद रखना है, क्योंकि कई एग्ज़ाम्स में क्रम वाइज भी पूछा गया है कि सही क्रम क्या है इनका, तो बिल्कुल क्रम से लगे हुए हैं। आप इसी क्रम से इनको याद करें, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 5वां, ये सभी क्रम से लगे हुए हैं।
तो आज की वीडियो में अभिप्रेरणा के पक्ष और आवश्यकताएं जानी। आवश्यकताओं को पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं, जो कि मैस्लो ने दिया है। और ये अभिप्रेरणा के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। वैसे तो अभिप्रेरणा बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभिप्रेरणा टॉपिक से एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं तो वो इन्हीं से आते हैं। इनमें पढ़ने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। जन्मजात अभिप्रेरणा, अर्जित अभिप्रेरणा, वो नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।